नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम को रंगारंग, बल्कि हम ये कहें कि हमारा रंग बनाने वाली शख्सियत है वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब की। तो आइए चलते हैं उनकी खिदमत में। इस्तकबाल पुरतपाक है मुक़द्दम हकीम साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब का खूबसूरत कलाम हम सब की समातों में रस घोले और एक ऐसा सहर तारी करे जिससे निकलना भी आसान ना हो, तो हम आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम को एक छोटे से क़स्से से। हज़रत बहलूल दाना बैठे हुए थे कब्रिस्तान में, गहरी सोच में थे। उधर से खलीफा हारून रशीद का गुज़र हुआ, अपनी सवारी रोक दी और कहा कि बहलूल क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के दरमियान बैठा हूँ जो ना गीबत करते हैं, ना चुगली करते हैं, ना किसी का बुरा चाहते हैं और ना मुझसे कोई तवक्को या उम्मीद रखते हैं। तो हारून रशीद ने कहा, बहलूल ये तो बताओ आलम बरज़ख कैसा है, क्या अहवाल हैं उसके, और उस दुनिया का जो मामला है या वहाँ के जो मामलात हैं उनके बारे में कुछ बताओ, पुलसिरात कैसा होगा? तो बहलूल ने कहा कि मैं तो ज़रूर बताऊँगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हारून रशीद ने कहा, खलीफा ने कहा कि बिल्कुल की जाएगी, तुम कहो अभी हम हुक्म देते हैं। तो उसने कहा, आप ऐसा कीजिए कि आग रोशन करवाइए, आग जलाइए और उसके बाद उस पर एक तवा रखिए, उसे खूब दहकाइए जब यहाँ तक कि वो सुर्ख हो जाए, और उसके बाद फिर बताऊँगा कि क्या करना है। ऐसे ही किया गया। जब वो तवा खूब अंगारे की तरह सुर्ख हो गया तो बहलूल ने कहा हारून रशीद से कि अब इस पर पहले मैं खड़ा होता हूँ और अपना तारुफ पेश करूँगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी, अपना तारुफ पेश कीजिएगा। बहलूल जो है वो उस पर खड़े हुए और कहा कि नाम बहलूल है, खिरका, जौ की रोटी और सिरका, और ये कह के जल्दी से उतर गए। तो उसके बाद उनके पैरों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची क्योंकि मुख्तसर सा तारुफ था। खलीफा हारून रशीद की बारी आई तो शाही अलक़ाब व आदाब के साथ उन्होंने अपना तारुफ शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द उन्हें उतरना पड़ा क्योंकि इतना लंबा अलक़ाब व आदाब था उनका कि उनके पैर, उनके तलवे जलने लगे। तो जब नीचे उतरे तो कहा कि तूने तो मुझे अजाब में डाल दिया। बहलूल ने कहा कि ये अजाब तो कुछ नहीं है खलीफा वक्त, पुलसिरात का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संगीन, बहुत पेचीदा और ख़तरनाक है। बाल से बारीक ये डगर है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ ये रास्ता है, अंधेरा है और इसमें इंसान को अपने नाम आमाल के साथ गुजरना होगा। अब गुरबा और मसाकीन का मामला तो ये है कि जिस तरह मैंने अपना तारुफ पेश किया और उतर गया, इसी तरह वो भी आसानी से गुजर जाएंगे। लेकिन वो लोग जो दुनियावी आसाइशों में गुम हैं और उनके पास ले जाने के लिए भी कुछ नहीं है, और अपना तारुफ भी जो है वो इस तरह, वो इतना तवील है जिस तरह आपने पेश किया, इसी तरह वो भी घिसटते हुए और बड़ी मुश्किलों और दिक्कतों के साथ इस रास्ते को पार करेंगे। खलीफा हारून रशीद एक गहरी सोच में गुम हो गया और बहुत देर तक उनकी बातों को सोचता रहा। तो फ़ुक़रा और मसाकीन का मामला भी यही है नाज़रीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे फ़कीरों की सी ज़िंदगी देना, मसाकीन की सी ज़िंदगी देना, और मसाकीन के साथ ही जो है मस्कीनी की सूरत में ही मेरी मौत आई और मसाकीन के साथ ही मेरा क़यामत के दिन मामला करना। तो ये तो एक छोटा सा क़स्सा था, एक छोटा सा वाक़या था, लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ हम सोचते हैं, हम तो दुनियावी आसाइशों में गुम है, दुनिया की रंगीनियों में गुम है, हल मिन मज़ीद की तलब है और जितना मिल जाए वो कम है। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब, अब आपका इज़हार ख्याल। गज़ल पेश कर देता हूँ ताज़ा। इरशाद इरशाद हकीम साहब। मुझसे साकी है खफा, जाम का क्या होगा अब। मुझसे साकी है खफा, जाम का क्या होगा अब। फिक्र है गर्दिश अय्याम का क्या होगा अब। वाह। फिक्र है गर्दिश अय्याम का क्या होगा अब। और शेर है कि कैफियत मेरी आया हो गई शायद उस पर। कैफियत मेरी आया हो गई शायद उस पर। मेरी इस लज्जत दुश्नाम का क्या होगा अब। वाह, क्या कहने। मेरी इस लज्जत दुश्नाम का क्या होगा अब। और मेरी बीनाई भी कमज़ोर हुआ चाहती है। मेरी बीनाई भी कमज़ोर हुआ चाहती है। उस दरीचे का
उस तेरे बाम का क्या वाह होगा वाह वाह वाह, क्या कहने उस हकीम साहब। उस दरीचे का तेरे बाम का क्या होगा अब। बहुत और उम्दा। शेर देखें कि लोग दीवाना ही अब कह के बुलाते हैं मुझे, लोग दीवाना ही अब कह के बुलाते हैं मुझे। मेरा एक नाम है, उस नाम मेरा का एक नाम है, उस नाम का क्या वाह होगा वाह, अब। क्या कहने लोग हकीम साहब। दीवाना लोग दीवाना ही अब कह के बुलाते हैं मुझे। मेरा एक नाम है, उस नाम का क्या होगा अब। वाह और हो गया इश्क हकीकी से मैं अब वाबस्ता, हो गया इश्क हकीकी से मैं अब वाबस्ता। सोचता ये भी हूँ असनाम का क्या होगा अब। वाह वाह वाह। सोचता सोचता ये भी हूँ असनाम का क्या होगा अब। और मक्ते का शेर है, आज फिर साकिए मैं खाना बदल जाएगा, आज फिर साकिए मैं खाना मैं बदल खाना जाएगा। बदल जाएगा। तू कुछ सोचा तेरे जाम का क्या होगा अब। क्या कहने हकीम साहब, क्या कहने। तू आज फिर साकिए में खाना बदल जाएगा। तू कुछ सोचा तेरे जाम का क्या होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा, बहुत ही लाजवाब, बेमिसाल कलाम माशाअल्लाह। हर ख्याल अछूता, हर फ़िक्र आपकी उम्दा, और जब वो अशार के पैकर में ढलती है तो न जाने क्या जादू जगाती है। आपके तो बहुत ही प्यारे कदरदान व्यूवर्स हमेशा की तरह फ़ोन लाइन पर हैं। ये अलग सी बात है कि इनके नंबर्स तब्दील होते रहते हैं, कभी अव्वलियत का मुकाम किसी के हिस्से में आता है, कभी किसी के, लेकिन इन दोनों का वजूद है, इनकी मौजूदगी हमारे इस प्रोग्राम को रंगारंग बना देती है। सुधा जी, पहले आपसे मुखातिब हैं, कर्नल साहब थोड़ा सा इंतज़ार। जी सुधा जी। मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा आदाब है आपको। आप सलामत रहें, खुश रहेंगे, दुआ है हमारी। बेटी, तुम्हारे किस्से तो लाजवाब होते ही है, और हमारे शहंशाह जज्बात को तो कहना ही क्या है। कितनी प्यारी प्यारी गज़लें सुनाते हैं, मुझे लोग दीवाना कहकर बुलाते हैं। क्या बात कही है ना। बहुत उम्दा। हम चाहेंगे बाद में ये शेर हमें दोबारा सुनाए, ये वाला बहुत अच्छा लगा। तो सारी शेर बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक बार ये वाला जरूर सुनाइएगा। जी। हम पर आपके बहुत एहसान है, मेरी जो सांसें चल रही हैं आपकी बदौलत है। आपने हमें ठीक किया, नई जिंदगी दी। कहने को तो आपके नुस्खे बहुत छोटे छोटे हैं, एक या दो चुटकी, लेकिन कमाल के होते हैं। जिनको भी बताती हूँ वे सब ठीक हो रहे हैं। हम आपके नुस्खे और आपको फिर से एक बार सलाम करते हैं। आपकी शान में कहने के लिए हमारे पास अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं। हमें नहीं आता हम अपने खुदा को कैसे मनाएं। आपकी नजर में कुछ लिखा है। रह रह कर मेरे दिल में उठती है तरंगे, दिल में केवल तेरे मिलने की उमंगे। देखो मैं ना समझ हूँ, पकड़ा है तेरा दामन, मैं भूलने न पाऊं, तुम भी न भूल जाना। कहाँ जाऊं छोड़कर अब मेरे मालिक, कभी आ भी जाओ मेरे मसीहा बनकर। सरी राह चलते चलते सनम को मैंने नहीं देखा, एक खुदा तूने तो देखा है। तू जाके कह दे उनसे, ख्वाबों में आओ तो सही। वादा है मेरा, हम जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे, जिंदगी भर के। बहुत उम्दा सुधा जी। और मेरा एक सवाल भी है। हाँ। मैं चाहती हूँ कि सुना है थर्ड वेव आने वाली है, लोग डरे हुए हैं, ये आप उनके बचाव के लिए बताएं कि वो क्या करें ताकि हमारे सारे बहन भाई बच जाए। हमने अपनों को बहुत खोया है, जब अपने जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। प्लीज हम चाहते हैं कि आप सारी दुनिया को बताएं कि हम कैसे बच सकें। बिल्कुल सुधा जी, बिल्कुल आपका दर्द समझ सकते हैं। हर इंसान जिसने अपने किसी बहुत अजीज़ को खोया है, आज तक उसके आंसू खुश्क नहीं हुए होंगे। बहरहाल सब्र के सिवा चारा भी नहीं है। कर्नल वर्मा साहब आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
कुछ कहूँ उससे पहले हकीम साहब की नजर के दीवाने की नजरों को तो जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। वाह, दीवाना हूँ मगर चाहत गिरेबा नहीं है, तोहीने मोहब्बत मेरा ईमान नहीं है। ये बात और है कि कांटों से रहना है मुश्किल, फूलों में रहना भी इतना आसान नहीं है। वाह 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 कर्नल साहब, बहुत उम्दा। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। लोग कहते हैं कि जब तक आप जिंदा रहे, सेहत बन रहे, चलते फिरते रहे, मेरी दुआ है ये खास सारी दुनिया के साथ, और आप भी किसी को कोई परेशानी ना आए। आमीन आमीन कर्नल साहब, अल्लाह ताला ये मामला आपके साथ भी रखे। एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं हाँ कि सरजमी पर ऐसे जरूरतमंद पुलिस भी होते हैं जो किसी सरदार से अपनी ख्वाहिश रखें, क्या वो सही है या गलत है। और दूसरी चीज ये कि कुछ जरदार ऐसे हैं कि जो अपने जर को ही सारी जायदाद समझते हैं, तो उनके लिए क्या फर्ज है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी हकीम साहब। शगुफ्ता, मेरी आवाज़, इनकी आवाज़ मुझ तक वाज़ेह नहीं हो पाई ज़्यादा। जी, कर्नल साहब ने यूँ पहले तो आपके शान में कुछ अशार कहे, आपकी खिदमत में कुछ अशार पेश किए। उसके बाद उन्होंने दो सवालात किए हैं कि एक तो ज़रदार से अगर कोई मुफलिस कोई ख्वाहिश, कोई तवक्को, कोई तमन्ना रखता है तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं। दूसरे ज़रदार अगर माल दौलत को ही अपना कुल असासा मान ले तो ये कैसा है, क्या उसका ये मानना गलत है। देखिए, कई सूरतें ऐसी हैं और लोग क्या समझते हैं कि मेरी नज़र में, मेरा जो तजर्बा हुआ है, तो जरदार और जो साहिब जर नहीं है उसमें एक खामोश जंग है। और जरदार में बहुत बुलंदी पे खड़ा हुआ है, और जब कोई बुलंदी पे खड़ा होता है तो आपने देखा है उसको बहुत दूर तक दिखता है, और जो नीचे खड़ा होता है सबसे नीची मंजिल पे, उसे बहुत कम दिखता है। तो एक खामोश सी जंग चलती है जो जाहिर कभी नहीं होती, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पस्ती में रहा हूँ, इसलिए मुझे ये तजर्बा है। और मैंने क्योंकि दोनों रंग देखे, गुर्बत का भी और असासे का भी, तो जब कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी सोचता है तो वो सोचता है इसके पास इतनी दौलत है और ये ऐश कर रहा है और हमारा हिस्सा हमें नहीं दे रहा। तो उसमें दो लोग होते हैं, एक तो ये सोचते हैं कि इससे जो भी मिल जाए बहुत बेहतर है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस जरदार को ख़त्म करके भी उसका असासा हासिल करना चाहते हैं। यहीं पर नीयत का फ़र्क है। ये जरदार लोग अगर अल्लाह से डरने वाले हैं तो आप यकीन करें इस कदर तकलीफ में रहते हैं, और वो अगर खौफ खुदा वाले तो ढूंढते हैं कि कोई ज़रूरतमंद, सच्चा ज़रूरतमंद मिल जाए, उनकी ये कोशिश रहती है। और जो अल्लाह से नहीं डरता उसके पैसे की कोई अहमियत नहीं, एक अपना कमा कर अपना घर भरते रहते। मेरे गांव में भी हैं, मेरे मुताल्लिकीन में भी हैं, लोग कमाते रहते, अपना घर भरते रहते, और इतने इस कदर वो गिर जाते हैं कि उन्हें हर चीज़ मुफ्त में चाहिए। यानी वो हैं पैसे वाले, लेकिन उन्हें फ़ोन नहीं खरीदना, जो अपने लिए खर्च नहीं करता तो गरीबों के लिए क्या करेगा। मुझसे कहते हैं सुलेमान तेरा जो फ़ोन हो पुराना वो हमें दे देना। वो मुझसे रईस लोग हैं, लेकिन ये कैफियत है एक रईस आदमी की। और मैं तो उनके लिए, मेरा ये ख्याल है कि उनको कफन भी मुफ्त में चाहिए, तुरबत का पैसा भी नहीं देंगे। ये कैफियत जो है ना, इंसान को फौत कर देती है। वो आज जिंदा हैं, मेरे भाई लोगों में हैं। और एक ये है कि जो शख्स ये सोचेगा कि अल्लाह इसको और कामयाब करे, अगर इसने हमारी मदद की है तो
अल्लाह इसकी और मदद करे, और कोशिश करें तो वो उस बुलंदी पर पहुंचेंगे, और वहां से जब देखेंगे तो उन्हें दुनिया बहुत साफ नजर आती है। बस यही मेरा कहना है। बिल्कुल हकीम साहब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, आईने की तरह आपने वाज़ेह कर दिया कर्नल साहब के सवाल को। इस्लामी तारीख़ में हम देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम है, बल्कि हम ये कहें अशरा मुबशरा में है, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, इनकी मिसालें हमारे सामने हैं कि मालदार थे, इतने मालदार थे कि सोने की ईंटें इन्होंने जो है वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने विरासत में छोड़ी थी। वाक़या है, कल सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आपके किस्से से, आपकी बातों से याद आ गया ये किस्सा। 2 कॉलर्स हैं, सुधा जी थोड़ा सा इंतज़ार, आपका भी इंशाअल्लाह आपके सवालात का जवाब होगा, लेकिन समीना साहिबा से मुखातिब है, बताइए क्या सवाल है। समीना साहिबा बाराबंकी से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम बोल रहे हैं जबीला। जी सलीम भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? बाराबंकी। जी जी, इस्तकबाल, फरमाइए। तो हमारे सवाल 2 हैं। हाँ। एक तो कल हकीम साहब ने 5 बजे वाले प्रोग्राम में बताया था, सफेस्तान और नाप के साथ में जो है पिछली नहीं बताया था, कलमी डोरा बताया था। तो हाँ। क्या ये दोनों चीज अलग अलग है या एक ही चीज है? ठीक है, और ये दूसरी बताइए। बात- जी सलीम भाई, एक छोटा सा सवाल, किस बीमारी के लिए ये बताया था? इस बीमारी को जो है इन्फेक्शन हो गया था जी जी। चेस्ट में, हाँ तो उसको जो है हमने जो है सिटी वो करवाया था, सिटी वगैरह। हाँ। तो उसने बताया था कि इन्फेक्शन निकला, तो हकीम आपसे मालूम किया था, तो ये बताया था सफेस्तान और नाप, अलसी और पिपली बताया था। जी। तो अल्लाह का करम है, शायद फायदा भी है, और हम डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं। बेहतर और बेहतर। अगर आप हकीम जी के पास 4-5 महीने हो गए खाते हुए, आप कितने दिन और खाने चाहिए? बेहतर। और तो अगर जैसे गोंद वगैरह है, ये बता दें अगर उसमें खाने में फायदा होगी। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये था पूछना कि जो है पिपली और जो है कलमी सोडा, पिपली और कलमी सोडा क्या एक है या दोनों एक अलग अलग है? ठीक है, कलमी शोरा और पीपलें दोनों एक चीज़ है, ये अलग अलग। थोड़ा सा इंतज़ार। इंदौर से भी एक कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताइए भाई। आज़म भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद है? जी जी जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। अजीज, मोहम्मद अजीज। जी अरीज भाई, टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, जी हाँ, मैं मौजूद हूँ। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद मैं कर ये पूछना दीजिए। चाह रहा था कि अभी हकीम साहब ने बताया था कि वो गूलर और वो जी भाई, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए उसका वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए सवाल बताते वक्त। हाँ, हाँ मैंने पूछा था कि वो हकीम साहब का पत्थर के लिए गूलर, हाँ ठीक है, दूसरा सवाल। कि वो अगर वो खाने के बाद में कोई तकलीफ हो तो फिर क्या करें? मज़ीद कोई सवाल भाई? जी जी हकीम साहब, यही एक सवाल है, क्या किया जाए? और देखिए, तकलीफ अगर होगी तो पथरी निकलने की हो सकती है। उस वक्त आप या तो दर्द का इंजेक्शन लें या दर्द की गोली लें। दर्द का इंजेक्शन 5 मिनट में फायदा कर देता है, और गोली 1 घंटे में करती है। जैसी आपकी जरूरत हो वैसा करें, और वो मैंने बताया था, वो नुस्खा आप ले सकते हैं। पथरी निकलने की तकलीफ जो है वो तो होनी ही है, तो उसके लिए आप जैसी तकलीफ शुरू हो या तो गोली खा लें या इंजेक्शन लगवा लें, इससे आपको फायदा मुमकिन है। जी, अब भाई का जो सवाल है हकीम साहब, सब्ज़तान, नाब, अलसी और एक चीज़ और बताई थी उन्होंने, पीपलें। जी, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कब तक इस्तेमाल करनी है। दूसरे पीपलें और कलमी शोरा, ये दोनों कब कब इस्तेमाल की जाए? इन्होंने पूछा पीपले और कलमी शोरा क्या एक चीज है? ये अलग अलग चीज है। कलमी शोरा अलग चीज है। पीपले तो आपके किचन के गरम मसालों में होती है, जो शहतूत जैसे शबात की होती है। शहतूत, लंबा वाला शहतूत जो होता है 1.25 इंच का, बस ये सूखी हुई होती है। और ये मिर्च है एक तरह की, जिसमें काफी तेज होता है मिर्च, तो इसे पीपला कहते हैं या पीपला मूल। कलमी शोरा अलग चीज है। पीपले गरम है, कलमी शोरा ठंडा होता है। जी, और वो इस्तेमाल कब तक करना है हकीम साहब इन्हें? देखिए,
5-6 महीने या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नुस्खा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। जितनी आपकी ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। 5-6 महीने कम से कम लेना लाजिम है। खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। और इन्होंने पूछा है कि वो इन्फेक्शन का कोई इलाज, तो इन्फेक्शन के लिए एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में लाकर और अलसी हल्का सा भून के बुलाते हैं मुझे, मेरा एक नाम है, उस नाम उस का क्या नाम होगा? का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। फातिमा साहिबा बताइए, इस्तकबाल है आपका। फरजाना, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। जी फरजाना साहिबा फरमाइए, जरा बुलंद आवाज में फरजाना। मुझे असल में मई अप्रैल मई में, हाँ अप्रैल और मई में मुझे कोरोना हुआ था। जी तो फिर मैं बाहर चली गई थी बेटे के पास अमेरिका। हाँ तो वहाँ से मुझसे हकीम साहब से बात नहीं हो पाई। मेरे उसके बाद से मेरे गले में प्रॉब्लम है। तो मैं ठीक हो गई, लगा कि बड़ा सब कुछ, बट वो मेरे गले में प्रॉब्लम है। तो गले में जी पे डॉक्टर की दवाई खाना नहीं चाह रही, मुझे डर लगता है डॉक्टर की दवाई से। मेरा अबू तो हकीम है, आज जिंदगी हकीम की दवाई खाइए। तो हकीम मुबारक हसन की बेटी हूँ मैं, हकीम सुलेमान खान साहब, क्या सुना हो आपने? तो मुझे कुछ ऐसी दवा बता दी, घर पे मैं ठीक हो जाऊँ। मैं डरती हूँ उर्दू डॉक्टर के बारे में बहुत। बेहतर। उन्होंने बताया कि आपके जो सीना है उसमें मतलब नासाज की नदी पकड़ रही है थोड़ी, ये कह रही है डॉक्टर ने कहा। और उन्होंने दवा दी है कुछ रात में सोने के, वो एंटी एलर्जिक है। और एक ये नसें कहाँ की सिकुड़ रही हैं फातिमा साहिबा? चूंकि आप बहुत तेज बोल रही हैं। फरजाना मेरा नाम सही बोली। जी फरजाना साहिबा, आप कहाँ की नसें बता रही हैं कि सिकुड़ गई हैं? नहीं, ये जो वो कहा ना रेस्पिरेटरी ट्रैक थोड़ी सी वो सिकुड़ गई है, कह रही बाकी सब ठीक है, ठीक हो जाएगी, आपने बताया डॉक्टर ने। तो मुझे तो उसका यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे तो गले में लगता है कुछ, आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। बेहतर। अब आप सुने हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब। मोहतरमा, डॉक्टरों का भी इलाज करें, लेकिन यूनानी में भी इसके बड़े अच्छे नुस्खे हैं। बहुत बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप खुद बनाएं और इस्तेमाल करें। देखिए, अलसी को हल्का सा भून लें। अलसी ले 100 ग्राम, और इलायची, जो बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, वो 10 ग्राम, उसका दाना 10 ग्राम, और हल्का सा भून के पाउडर बना लें। अब इसको आप 1 चम्मच खाना है, और पानी आपका गर्म होना चाहिए, और उस पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा डालें और 1 चुटकी नमक ज़ैतून। अगर ये पानी 2 गिलास हो तो बहुत बेहतर है, और थोड़ा गर्म हो। ये खाने के बाद ये पानी 1 मरतबा पूरे दिन में पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, सुधा जी का सवाल हमारे पास महफूज है, लेकिन 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। मुमताज़ साहिबा पहले आपसे मुखातिब हैं, रज़िया साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी मुमताज़ साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? इसमें मर्जी आवाज आ रही है। मुमताज़ साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? जी मुमताज़ साहिबा, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये पूछना था हमको कि नाव लाए हैं तो वो बहुत गीला है। उन्नाब लाई हैं आप तो? हाँ, तो वो गीला है, उसको मतलब गीला धूप में सुखाना है या छाया में? ठीक। और कोई सवाल? और सोंधा नमक जो खाने में ऊपर से डाल के खा सकते हैं क्या? ये किस चीज़ के लिए आप खाना चाह रही हैं? जैसे कम नमक रहता है ना खाने में। जी बेहतर, ठीक है। तो डेली खा सकते हैं क्या? नुकसान तो नहीं है उससे? ठीक। सेंधा नमक। सेंधा नमक, जी हकीम साहब। और हमारी पोती 12 साल की है। हाँ उसके कभी हाथ में दर्द होता है तो कभी पैर में दर्द होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। रज़िया साहिबा आप बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी
हाँ हाकिम साहब, देखिए हमारे घर में 2 हामिला होते हैं, एक बेटी है एक बहू है। उनको है ना जरा बच्चे गोरे पैदा होने के, एक बहू की डिलीवरी हुई, जरा बच्चा सांवला है, तो उनके लिए क्या करना। बहन जरा बुलंद आवाज में सवाल दोहराइए। हाँ, हमारे घर में 2 हामिला औरतें हैं, जी। एक बेटी और एक बहू। हाँ जी, उनके लिए बच्चे गोरे पैदा हों, खूबसूरत और गोरे पैदा हो, इसके लिए क्या करना। जरा उनके माँ का रंग थोड़ा कम है, बच्चे जरा गोरे पैदा हों बोले तो क्या करना। और एक बच्चा पैदा हुआ है 8 दिन का है, उसका भी रंग जरा सांवला है, उसके लिए भी क्या करना। जी बच्चे पूछ रहे हैं हमारी बहू। ठीक। और मेरे घुटनों में दर्द है, हाँ। मैं एलोवेरा का जूस ले सकती हूँ या नहीं, ये पूछना। ठीक। जी हकीम साहब। एलोवेरा का जूस या सिरका, जूस तो आप शायद ले ही सकते हैं, लेकिन सिरका कुछ लोगों को चलता है, कुछ को नहीं। तो दर्द के लिए आप एलोवेरा का जूस नहीं, बल्कि गौन सिया मैं अक्सर बताता हूँ, असली ले और पहले दर्द ठीक कर ले। आधा ग्राम 2 बार गौन सिया ले। और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया बच्चों से मुतालिक, बहुओं से मुतालिक, क्योंकि हर घर ये सवाल का जवाब चाहता है। कभी कभी कोई सवाल बहुत अच्छा होता है जिसको लोग पूछ नहीं पाते। तो देखिए, जो बच्चा शीरखार है उसकी माँ ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम और आधा चम्मच खसखस दूध में पीस कर, गोंद मोरिंगा सफ़ेद तो अलग से मिला लें, लेकिन आधा चम्मच खसखस दूध में पीसकर रात के वक्त आप इनको पिला दिया करें 1 गिलास दूध के साथ या उससे ज़्यादा। और अगर मुमकिन हो तो इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच ये बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल, रोगन बादाम शीरी, यानी खाने वाला अलग होता, मालिश वाला नहीं, पिला दिया करें। और जो बच्चे वाली हैं उनके लिए भी ये है, जो दूध बच्चे को पिलाती हैं तो उसको फ़ायदा मुमकिन है। और जो हामला हैं उनको भी यही खुराक दिया करें। बच्चे बहुत तंदुरुस्त, तवाना, और उनका कलर भी फेयर होना चाहिए, और काफ़ी बेहतर नुस्खा है। अगर ये लोग अपना पर लाजिम कर लें, हामला ख़वातीन, तो बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। और जो तवानाई ख़वातीन की बच्चों में लगती है वो भी उनकी मुकम्मल रहती है, और बच्चे भी तंदुरुस्त पैदा होते हैं। जी, मुमताज़ साहिबा का सवाल ये है हकीम साहब कि उन्नाब उन्होंने ख़रीदा है लेकिन वो गीला है, उसे सुखाना किस तरह है, धूप में या छाँव में? अच्छा, उन्नाब जो है थोड़ा नरम होता है, क्योंकि उन्नाब एक बेर है जो ईरानी बेर कहलाता है, और ये ज़्यादा सूख नहीं पाता। फिर भी आप सुखाना चाहें तो इसकी गुठली निकाल दें और फिर सुखाएं, जितना भी सूख जाए 1 दिन की धूप में, जितना भी सूख जाए बस वो काफ़ी है। फिर इसको अलहदा से पाउडर बनाएं, और जितना बारीक हो जाए बस उतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से इस्तेमाल करें। और दर्द के लिए शायद आपका सवाल था, तो गोंद सिया लें, आधा ग्राम 2 बार, असली लेना शर्त है। जो भी नुस्खा मैं आपको पेश करूं उसका असली लेना शर्त है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, ये बच्ची जो 12 साल की है हकीम साहब, ये मसला उसका था, उसे किस मिकदार में कितनी बार देना है और किस मिकदार में देना है? हाँ, बच्ची बहुत छोटी है, उसको तो शायद चंद खुराकें देनी पड़ेगी। हाँ। और 1 खुराक रोज दे बस बच्ची को, और दूध पीना लाजिम है इसका। ये खाने के बाद 1 खुराक आधा ग्राम गोंद सिया की दें, और 1 बार काफ़ी है। और बच्चियों को मैंने देखा है कि चंद खुराकों में अल्लाह उन्हें फ़ायदा देता है। जी हकीम साहब, एक छोटा सा सवाल चलते चलते इनका और ले लेते हैं। खाने में नमक कभी कम हो जाता है, तो ऐसे में क्या वो सेंधा नमक जो कहलाता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये नमक बहुत ज़रूरत में इस्तेमाल करें, शौक में नहीं, क्योंकि ये नुकसान भी देता है। और इसकी मकदार खुराक सिर्फ एक
चने की दाल के बराबर है, काफी तेज होता है। अगर इस्तेमाल करना है तो बस इतना सा कर सकते हैं, इससे ज्यादा 24 घंटे में एक बार ना करें तो बेहतर है। जी निगार, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले रियाज भाई हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? वो कॉलर जो एमपी से फ़ोन लाइन पर हैं, अपना सवाल बताएं। निगार, आप फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? मैं बोल रही हूँ, निगार बोल रही हूँ सर। जी निगार, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी मेरा जी 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 टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए बहन, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। सवाल बताइए। यास्मीन गाजी, मेरा ये सवाल है कि मेरी एक बेटी है, हाँ उसकी शादी को 2 साल हो गए। जी, तो उसका पीरियड सही नहीं है, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2.5 महीने बाद ऐसे होता है, और अभी कोई उसके बेबी भी नहीं है। ठीक है। मज़ीद कुछ कहना चाहती हैं? कोई और सवाल? जी फिलहाल तो यही है कि वो जी सुनिए, बिल्कुल सुनिए गौर से। जी हकीम साहब, सवाल मुझ तक वाज़ेह तौर पर नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, जब हमारे कॉलर्स हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाती है। हकीम साहब बार बार कहते हैं अपने नाजरीन से कि जिस वक्त आप सवाल पूछें, सवाल बयान कर रहे हो, सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए ताकि आपके राब्ते में खलल ना हो, आपकी बात आसानी से हकीम साहब तक पहुंच जाए। मसला यहाँ ये है हकीम साहब, शादी को उनकी बच्ची के तकरीबन 2 साल हो गया है, लेकिन अय्याम में बेकायदगी का जो मसला है उसकी वजह से वो परेशान भी रहती हैं और अब तक औलाद से महरूमी का मसला भी है। ठीक है। अपनी बच्ची को रोजाना 2 चुटकी, जो आपके यहाँ हल्दी इस्तेमाल होती है, 2 चुटकी में जितनी आए 1 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चम्मच उसमें जैतून का या कलौंजी का असली सिरका, नकली नहीं, 2 चम्मच मिलाएं और ये पानी रात को सोते वक्त पिला दें और जब उनके हैज मामूल पर आ जाए तो ये बंद कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द साहिब उम्मीद हो सकती है। जी सुधा जी का सवाल हकीम साहब, बहुत से लोगों ने कोविड में अपने अजीज़ों को खोया है, मज़ीद कोई नुकसान किसी का ना हो, इसके लिए कोई हिदायत, कोई रहनुमाई आपकी? देखिए, मैंने उस ज़माने में एक बहुत तेज नुस्खा मुतारिफ कराया था और वो जिन लोगों ने लिया उनको अल्लाह ने महफूज रखा। वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का नुस्खा है जो 24 घंटे के लिए हमारी इम्यूनिटी को ज़रूरत के मुताबिक करता है। तो वो बड़ा मकबूल हुआ और जिन लोगों ने भी लिया वो समझ गए कि ये एक अच्छा नुस्खा हो सकता है। ये दरअसल 1 घंटे के अंदर हमारी इम्यूनिटी को मुकम्मल कर देता है और जिसमें इम्यूनिटी मुकम्मल होती है उसका कोई भी बीमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो फौरी तौर पर ये मैंने बताया था और वो ये है कि गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी में जितना आए वो खाएं और खाने का सोडा 1 चुटकी में जितना आए वो 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें और इम्यूनिटी की तरफ से आप 24 घंटे के लिए कम से कम महफूज हो जाते हैं। ये बहुत मुजर्रब है, लोगों को अपने पास रखना चाहिए और अगर इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर है। जी आसिमा आपसे मुखातिब है, फरमाइए बहन, क्या सवाल है? आसिमा साहबा हमें सुन पा रही हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। वालेकुम। बाजी सवाल 2 है मेरे। पहला तो ये मेरे को स्लीप की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर साहब ने मतलब नमक, जैतून और धनिया आधा चम्मच और आधा चम्मच अलसी बताया था, तो वो तो मैं ले रही, मुझे लेते हुए करीब 1 महीना हो गया, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी उससे आराम नहीं हो रहा और हर तीसरे दिन मुझे मतलब एंटी एलर्जी गोली तो खानी ही पड़ती है। और अगर जैसे उसके लिए कुछ परहेज भी है तो वो भी बता दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कुछ भी मैं कड़क चीज या मतलब सौंफ वगैरह कुछ भी खाती हूँ तो दिमाग के दोनों साइड है ना नसें, वो एकदम से फूल जाती है थोड़ी सी देर के लिए, सिर्फ जब मैं खाती हूँ ना उतनी देर के लिए, और फिर वापस सही हो जाती है।
और ये डॉक्टर साहब से कैफियत देखा। सिर्फ सौंफ खाने से पैदा होती है या कुछ और चीज़ों से भी होती है? नहीं, जैसे खाना कुछ भी कड़क चीज कुछ भी ऐसी खा ली तो ऐसा हो जाता है। ज्यादातर तो सौंफ खाने के बाद ही ऐसा होता है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा ये खा- इंतज़ार। जी, जी कानपुर चल रहे हैं दीपक पास। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? वो बहन जो कानपुर से फ़ोन लाइन पर है, अपना सवाल बताइए। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए। हाँ, अब सवाल बताइए। जी, हम गिर गए थे तो मेरे पैर में जान से घुटने तक प्रॉब्लम है, हम चल नहीं पा रहे हैं। उम्र क्या है आपकी? 23 साल। जी जी हकीम साहब। हाँ देखिए, बहुत अच्छा नुस्खा है और वो शुरू कर दे। उम्र भी आपकी कम है, बहुत जल्द आपको फायदा मुमकिन है। और किसी को भी इस तरह की परेशानी हो, ये तो इत्तेफाक से आप गिर गए, वरना इस उम्र में ये परेशानी होती नहीं है। गोंद सिया खरीदे असली, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को दूध के हमरा लें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फायदा मुमकिन है। और क्या सवाल था दूसरे मरीज का? आसिमा के दो सवाल आते हैं कि साहब, सौंफ या इस तरह की कोई सख्त चीज़ चबाने पर दोनों कनपटियों में इनके जो है वो नसें ऐसा महसूस होता है जैसे सूज गई हैं या फूल गई हैं, वर्म आ गया है उन पे। सौंफ खाने से जो है बेशतर इनको ऐसा होता है, तो ये करें तो क्या करें हकीम साहब? इसके अलावा एंटी एलर्जी जो दवाएं इनकी चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने बताई हैं उनके इस्तेमाल के बारे में भी ये जानना चाह रही हैं। हाँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें एक चुटकी खाने का सोडा शामिल कर लें पानी में मिलाकर। तो अगर आप ये लेंगे तो आपको इन दोनों अमराज से निजात मिलना मुमकिन है। जी, कोई सख्त चीज़ चबाने पर ऐसी कैफियत क्यों होती है हकीम साहब? देखिए, ये शायद कुछ मस्कुलर इनको प्रॉब्लम है, और जब ये चबाते हैं उस वक्त वो वहाँ तनाव महसूस करते हैं। तो सख्त चीज़ आप जब कभी कभी खाते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर रोज़ाना खाने लगेंगे तो उससे भी निजात मुमकिन है, और कुछ मस्कुलर परेशानी होगी तो ये नुस्खा लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है। जी हकीम साहब, मौसम बदलता है, ऐसे में बीमारियां भी दस्तक देती हैं। इंसान के जो जिस्मानी आज़ा हैं वो भी नई तब्दीली को बहुत जल्दी महसूस नहीं करते या कबूल नहीं करते। बीमारियां आ जाती हैं, या जैसे आपने कहा है कि जो सितंबर का महीना है, गरचे के ये जो रुखसत पजीर है, लेकिन अब गुलाबी जाड़ों का आगाज़ होने को है। ऐसे में इंसान एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार कर सकता है? देखिए, ये तो वाकई सितंबर में सितमगर है, और इस वक्त गांवों का बहुत बुरा हाल है। शहरों में भी वायरल फीवर चल रहा है, और ये इतना ज़रूरी है इससे तहफ़्फ़ुज़। और अगर आ जाए तो घबराए नहीं। देखिए, इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत रखें। बुखार आना कोई बुरी बात नहीं है, आ जाए चला जाए। एक बार बुखार, नज़ला, खांसी आना अच्छा है तिब्बी नुक्ता निगाह से। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं अक्सर जो नुस्खा बताता हूँ, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदें, और 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाकर पाउडर बना के रखें, या इसमें इसका हम वज़न शहद मिलाकर रख लें। अब ये जब आप रोज़ाना 1 चम्मच लिया करेंगे या दिया करेंगे अपने फैमिली वालों को, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कोई भी बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बहुत शुक्रिया यकीन साहब। 2 कॉलर्स और हैं। शबाना है महाराष्ट्र से, थोड़ा सा इंतज़ार शबाना। पहले हम राजस्थान चल रहे हैं मामून साहब के पास। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। यकीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, निवेदन ये है कि मैंने अपने ये गौन सिया लिया और 2 महीने में ले रहा हूँ। उसके साथ 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम का पाउडर बना के ले रहा हूँ। पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द सही नहीं हो रहा है।
ठीक है, दर्द बढ़ा है या कम हुआ है, और आप मिकदार कितनी ले रहे हैं, और ये सारी चीजें कितनी हैं? दो चुटकी ले रहा हूँ जी। ठीक है, ठीक है, जो से आराम नहीं हो रहा है अभी तक। ठीक है जी। एक कॉलर और है हकीम साहब, इजाज़त हो तो उनसे भी बात कर ले, सवाल ले लेते हैं। शबाना बताएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाई और बहन को मेरे सलात इस्लाम कबूल हो। और मेरे भाई तो अल्लाह का नेक वली है और मेरी बहन जन्नत खातून है। अल्लाह इनको उम्र दराज अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। और मेरे दो सवाल है बहन, क्या मुझे बवासीर खूनी? जी जी कहिए शबाना साहब, आपकी आवाज़ पहुंच रही है। हाँ, मुझे खूनी बवासीर है और मेरी बहू है, वो उनका वेट नहीं बढ़ता, उनका वेट बहुत कम है और बहुत कमजोर है, वो भी कमजोर है, उनका बच्चा भी कमजोर रहता। बच्चा कितना बड़ा है? हाँ, बच्चा 2.5 साल का है, उसका वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, आपने बताया आपको खूनी बवासीर है। हाँ हाँ जी, सुनिए गौर से सुनिए आप। जी हकीम साहब। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। और एक नुस्खा आप लिख लें, कत्था जो पनवाड़ी पान पर लगाता है 50 ग्राम खरीदें। कत्था सफ़ेद कहते हैं, वैसे होता तो कत्थई रंग का ही है, लेकिन कत्था सफ़ेद कहा जाता है यूनानी में। 50 ग्राम खरीदें और 100 ग्राम खरीदें आप ये लाजवंती, ये बारीक बारीक बीज आते हैं, 100 ग्राम खरीद लें। 100 ग्राम लाजवंती, 50 ग्राम कत्था सफ़ेद और 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। ये असली ले दवाएं सारी, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसको पाउडर बना लें और इसका आधा चम्मच यानी 2-3 ग्राम आपको एक वक्त या 2 वक्त खाना है। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी, और थोड़े से दूध से लेना है। और मुनहज़िम ग़िज़ाएं खाएं तो आपकी परेशानी अच्छी हो सकती है। ये नुस्खा ख़त्म होने तक आपको अल्लाह फ़ायदा दे सकता है। और बच्चे का क्या बताया था? वो भी अंडर वेट है हकीम साहब, और वालदा जो है वो भी बहुत कमज़ोर हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है। 2.5 साल का ये बच्चा है, शीरखार है। ठीक, अच्छा देखिए, गोंद मोरिंगा सफ़ेद दूध में मिलाएं, 1 गिलास दूध में उनकी वालदा पी लिया करें। और अगर ये वालदा का दूध तो नहीं पीता होगा, और बच्चे को जो बाहर का दूध पीता है बच्चा, उसको आधा चम्मच बादाम का, मीठे बादाम का तेल इनके दूध में मिला दिया करें बच्चे के, दिन में 1 बार, और ये दूध उन्हें पिलाया करें। और जब ये हजम होने लगे आधा चम्मच, तो फिर बाद में इसको आधा चम्मच 2 बार करें। बच्चा बहुत छोटा है तो कम कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, नसरीन का सवाल ले रहे हैं, लेकिन हर मामून भाई आपका सवाल भी महफूज है, आएंगे उस तरफ। नसरीन साहब सवाल दर्ज करवा दें अपना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा बाजी 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैं जैतून नमक भी सुबह में लेती हूँ, उसके साथ में सोडा बताए थे सर, वो भी लेती हूँ। शाम को जैतून का सिरका और सोडा लेती हूँ। मेरे 2 महीना हो गया, मेरे हाथ की खुजली अच्छी हो गई थी, मगर और ये ठंडा आ गया मौसम, तो इसलिए और वापस आ गई। और दूसरा सवाल ये है, मेरे गले में खराश रहता है 15 दिन से। ठीक, थोड़ा सा। और मेरी बेटी है बाजी, हाँ, तो उसके नीचे के दांत, नीचे का जो ये मुछुड़ाव है ना, काला हो गया, उसमें से खून निकल रहा है। 18 साल की है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। मामून भाई का सवाल आपने सुना हकीम साहब, उन्होंने बताया कि वो गोंद से उन्होंने इस्तेमाल किया, धनिया, अलसी, तमाम चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन पैरों की तकलीफ जा नहीं रही है। हाँ देखिए, कैसे जाएगी? वो एक बच्चे से भी कम खुराक ले रहे हैं, 1 चुटकी ले रहे हैं। इन्हें तकरीबन 2 ग्राम
वो सफूफ खाना चाहिए एक वक्त में, और दिन में 2 वक्त खाना चाहिए, 2-2 ग्राम, 2 ग्राम का अंदाज़ा कर लें। तो आपको जब पूरी प्रोटेंसी मिलेगी तभी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वेस्टर्न टॉयलेट का एहतमाम करें और वज़न उठाने से भी गुरेज करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, वक्त कम है, सवाल ज़्यादा है। हकीम साहब 3 सवालात हैं। इन्होंने कहा कि ये नमक ज़ैतून, फिर कहा ज़ैतून का सिरका और सोडा इस्तेमाल कर रही हैं खुजली के लिए, गले में खराश रहती है और बच्ची के जो मसूड़े हैं वो स्याह पड़ गए हैं, उनमें से खून आता है। बच्ची के लिए 1 चुटकी खाने का सोडा हथेली पे रखें और 2-3 कतरे सरसों का तेल इसमें मिलाकर ऐसे हल्के हल्के मालिश करें रात को सोते वक्त, और मुंह लटका के लुआब दहाना गिरने दें, बगैर कुल्ली करे सो जाएं। ऐसा अगर 2-3 दिन करें तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। गले की खराश? ये जो सोडा लेते हैं ये 1 गिलास पानी में डालें और 2 चुटकी या 3 चुटकी मेथी के दाने का पाउडर उसमें मिलाकर इसे चाय की तरह गरम गरम चुस्कियों के साथ पिए तो उनकी गले की खराश भी फ़ायदा होना मुमकिन है। अब खुजली का क्या करें हकीम साहब? फिर लौट आइए। हाँ, खुजली के लिए कुछ दिन बड़े जानवर का गोश्त अगर आप खाते हैं तो वो तर्क कर दें और इससे उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका भी, आपके साथ साथ तमाम नाजरीन का जो हर रोज़ हमारे इस प्रोग्राम की रौनक खुदोबाला करते हैं। बहुत शुक्रिया। कल भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे भी इजाज़त तलब करते हैं और नाजरीन से भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।